आज आप लोग को फार्मूला मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में उसके बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये सीख लिया तो लगभग 5 से 7 मार्क तक का क्वेश्चन आराम से कवर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है फार्मूला मेथड से रिलेटेड में, सिर्फ और सिर्फ पूछ सकते कंपेयर एंड द व्हाट राइट ABC वैल्यू। यू कैन सी दिस। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है यहाँ पे ABC वैल्यू। सेकेंड वन में बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, थर्ड वन में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट एंड फोर्थ में सॉल्व बाय फॉर्मूला। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, ये सब जो है ये क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूँ तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ से समझते हैं। ये क्वेश्चन 3m² + 2m - 7 = 0 दिया हुआ है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंपेयर एंड राइट द व्हाट वैल्यू ऑफ ABC। तो कंपेयर मतलब किससे कंपेयर करेंगे? अगर ये देखते हैं तो ये इक्वेशन एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेरी सिंपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ सो मैं कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। एंड ये जो लिख रहा हूँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में ये समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे a का वैल्यू b का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ। यहाँ पे x² के साथ में a है तो इधर m² के साथ में 3 है तो a का वैल्यू 3 हो गया। यहाँ पे x के साथ में b है, यहाँ पे m के साथ में 2 है, दैट मीन्स b का वैल्यू 2 हो गया। c के प्लेस पे 7 है विथ माइनस साइन, तो विल राइट विथ माइनस साइन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ABC का वैल्यू, मैं इसको पहले सर्कल को हटा के फिर से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट वी कैन राइट, कंपेयर विथ ax² + bx + c, सॉरी हाँ, कंपेयर विथ ax² + bx + c, व्हाट वी कैन राइट नाउ, we get a = 3, b = 2 and c = -7। सिर्फ और सिर्फ इतना करने के लिए ही सिर्फ इतना करने के लिए 1 मार्क्स मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना सीख के मतलब 1 मार्क मिल गया। अब इसके बाद में सेकेंड टॉपिक पे जाते हैं। सेकेंड टॉपिक समझते हैं, बहुत ही सिंपल है सेकेंड टॉपिक की बात करूँ तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बोला है। टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, जस्ट जब भी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बोलेगा ये 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें करना क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने बोलेगा तो ये सारे स्टेप्स तो करने ही है, ये करना पड़ेगा, इट इज़ कंपलसरी। ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट हम लोग सिंपल सा इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट दी वो D लिखते हैं, D = b² - 4ac। ओके, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय D, सम आर रिप्रेजेंटिंग बाय डेल्टा, कुछ इस तरीके से साइन रहता है। तो मैं यहाँ पे D = करके लिख रहा हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज। अच्छा, ये जो b² - 4ac लिखा है ये एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए। अच्छा, ये B, A एंड C ये सारा वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा ये सारे वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और बेसिक सा लॉजिक है वो अप्लाई करना है एंड सॉल्व हो जाता है। जैसे b का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो दैट 2 हम यहाँ पे लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस साइन, a के प्लेस पे क्या है, a इज़ नथिंग बट दी 3 एंड c क्या है -7, तो वी विल राइट एज इट इज़। सिंपल, a के प्लेस पे 3 लिखेंगे एंड फिर से c का वैल्यू -7 है। अच्छा, अभी 2 का स्क्वायर की बात करूँ तो ये 4 हो जाता है, ये 2² = 4। सिंपल। इसके बाद आगे जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है और ये माइनस साइन है सब के सब मल्टीप्लिकेशन में, ये तीनों के तीनों टर्म क्या है आपस में मल्टीप्लिकेशन में। एंड व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग माइनस साइन विथ माइनस साइन हम क्या करते हैं उसको प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन दे देंगे और नया साइन जो है यहाँ पे ये तीनों कंबाइन 4 3 = 12 एंड 12 7 = करेंगे। ये समझ में आ रहा है? सीरियस, इसको मल्टीप्लाई करते हाँ, तो ये हो जाएगा 84
एंड व्हेन वी ऐड इट दैट बिकम 88। अच्छा, इतना फाइंड करना ही यहाँ तक, मीन्स सिंपल सा बोलूँ तो यहाँ से कंपेयरिंग से लेके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करने तक 2 मार्क मिलता है। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। फाइंड द वर्ड डिस्क्रिमिनेंट। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड द नेचर ऑफ रूट बोला है। ये भी 2 मार्क के लिए पूछता है, मतलब करना कुछ नहीं, इससे सिर्फ 2 स्टेप्स और आगे लिखना है, एक ही स्टेप एक्चुअली, बट वो कंपैरिजन के लिए लिखते हैं। अच्छा, नेचर की बात करूँ, जब भी नेचर सीखना है, नेचर ऑफ रूट, तो हमारे माइंड में क्या रहना चाहिए समझते हैं। देखो, नेचर ऑफ द रूट्स, यहाँ पे सिंपल सा माइंड में रखना है कि जो डी का वैल्यू है ना, b² - 4ac, सब इस पे डिपेंड करता है। अगर ये वैल्यू समझना, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। अगर ये b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ये साइन किधर है, b² - 4ac, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से जब बड़ा होगा, इस कंडीशन में हमारा नेचर ऑफ रूट होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर यही b² - 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग लिखेंगे रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, और तीसरा कंडीशन है, अगर यही b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होगा, ये कंडीशन में होगा रूट्स आर नॉट रियल, और इसको हम समटाइम्स इमेजिनरी भी बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अब सिंपल सा है, अगर ये तीनों कंडीशन आप समझ गए हो तो इट इज़ वेरी ईजी टू राइट द नेचर ऑफ द रूट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 3 कंडीशन। चलो अब यहाँ पे आते हैं और समझते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा रूट्स जो है 88 है। हमारा रूट्स कितना है, 88 है। मैं 88 की बात करूँ तो ये 0 से 88 0 से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। तो सिंपल सा आप देखोगे 88 विथ प्लस साइन है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये 0 से बड़ा है। और 0 से जब बड़ा आता है, 0 से जब बड़े होने की बात करें तो 0 से बड़ा होना मतलब कौन सा सिचुएशन है, द फर्स्ट कंडीशन। समझ में आ रहा है? लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंस डी, और डी लिखो या फिर लिख सकते हैं सिंस b² - 4ac is greater than 0, simply this implies that roots are real and unequal। बस इतना करने के लिए भी वापस से 2 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। ये बहुत बार बोर्ड में पूछा है। आप अगर लास्ट 5-6 ईयर्स के पेपर देखोगे तो समझ में आएगा कि कितने बार पूछा गया। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते और नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट बोला है सॉल्व बाय फॉर्मूला। अब ये फाइनल स्टेप होता है जब 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा था सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। तो सिंपल सा करना क्या होता है, ये तो सारी चीज़ें कर लिया है। फॉर्मूला मेथड की बात करूँ, अब मैं इस इक्वेशंस में बोलूँ तो ये इक्वेशन ना हमें m के फॉर्म में दिया, वेरिएबल क्या है m है। तो हम जब b फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ बाय फॉर्मूला, व्हाट वी विल राइट, सी दिस फॉर्मूला मैं m इज इक्वल टू लिख रहा हूँ। वाई आई एम राइटिंग m, क्योंकि हमारा इक्वेशन m के फॉर्म में दिया, वेरिएबल m है। सो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अच्छा, अगर याद होगा तो अभी कुछ देर पहले हमने b² - 4ac का वैल्यू यहाँ पे निकाला है, राइट। मतलब मुझे फिर से b² - 4ac की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली मैं यहाँ पे वो वैल्यू रख सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके आगे जब जाऊँगा, लेट्स से आई एम यूजिंग ब्लैक कलर नाउ, ध्यान से देखना, यहाँ पे b है तो मैं ये b का वैल्यू 2 लिखूँगा, यहाँ पे a है तो a का वैल्यू मैं 3 लिखूँगा। बस ये माइंड में रखना है एंड सिंपली सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। b का वैल्यू 2 है तो ये फॉर्मूला में माइनस साइन, वैसे b के प्लेस पे 2 लिखा, प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ व्हाट इज b² - 4ac वैल्यू 88।
So that 88 I'm writing at this place. So we will write 88 at this place and divided by 2 into a. If we talk about a value, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a का वैल्यू 3 है, तो सिंपली मैं यहाँ पे a का वैल्यू 3 रखूँगा एंड सिंपल सा जब इसको सॉल्व करूँगा तो -2 वैसे ही प्लस माइनस रूट ऑफ 88. इसका कुछ ऐसा मुझे दिख ही नहीं रहा है कि ये नंबर ना जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते, ऐसा कुछ नंबर ही नहीं था. बट अगर इसका मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 से डिवाइड किया तो 44, फिर 2 से डिवाइड किया तो 22, फिर 2 से डिवाइड किया तो 11. अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट. मतलब 4 इंटू 22 करता हूँ तो 88 आता है और 4 का स्क्वायर रूट निकलता है. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रूट के अंदर 4 इंटू 22 लिख देता हूँ एंड डिवाइडेड बाय 3 टाइम 2 इज 6. So we'll write 6 at this place. Next step, what we can do, -2 is as it is, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. ये 4 का स्क्वायर रूट, ये 2 हो गया. अब सिंपल सा इसके बाद करना क्या है, रूट में 22 एज इट इज़ रखना है एंड डिवाइडेड बाय 6. अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर, इफ़ यू आर अ गुड ऑब्जर्वर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2. आई कैन टेक कॉमन, और जब भी कॉमन लेते हैं कुछ नहीं बचता है, दैट मीन्स व्हाट, वहाँ पे 1 लिखते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से -2 है, लेट्स से मैं 2 को बाहर ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ओनली आई एम टेकिंग 2. सो यहाँ पे क्या होगा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 6. अच्छा, ये 2 इस 6 को 3 टाइम में कैंसिल कर दिया, सिंपल. अब इसको थोड़ा सा और आगे जाते हैं और इधर सॉल्व करते हैं. इसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है. तो इसके आगे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 22 एंड डिवाइडेड बाय 3. नाउ करेक्ट, यस. सीरियस. इसके और आगे बढ़ते, अब कुछ कैंसिलेशन दिख नहीं रहा है, तो इसके बाद के स्टेप में मैं -1 प्लस, एक बार प्लस साइन के साथ में लिखूंगा, डिवाइड बाय 3. दिस इज m इज इक्वल टू, ओके, ऑल आर व्हाट, m इज इक्वल टू एक्चुअली. एंड नाउ आई एम चेंजिंग द वर्ड, वी आर राइटिंग, यहाँ पे हमारे पास में 2 साइन है. सो व्हाट वी विल डू, मैं दोनों साइन के साथ में लिखूंगा. तो पहला प्लस साइन के साथ तो लिख दिया, और आई विल राइट और m इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 3. दैट्स इट. और यहाँ तक सॉल्व करने के लिए, ये m के ये ऐसे 2 वैल्यूज़ निकालने के लिए यहाँ पे ये 3 मार्क का हो जाता है. ये सिंपल सा 3 मार्क तक का क्वेश्चन होता है. तो बहुत बार ऐसे फार्मूला मेथड के क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में बहुत बार पूछे. सो होप अगर इस बार भी आया तो आपको ये इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. मतलब सिंपल सा है, एक क्वेश्चन जिससे हम लोग ना 4 टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए. ओके, थैंक यू सो मच. अगर अच्छा लगा हो, लग रहा है कि बहुत यूज़फुल है, सो आप ये आपके फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो. और कुछ लग रहा है कि और भी कुछ क्वेश्चंस अपलोड करना चाहिए, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस में डाउट है, अगर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. मैं श्योरली ट्राई करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस का भी एक्सप्लेनेशन दूँ. थैंक यू सो मच.